अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अगर हम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क़यामत की निशानियों की बात करें तो हमें बेशुमार ऐसी निशानियां नजर आएंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह आज की वीडियो में भी हमने एक ऐसी हदीस मुबारका को मौजू बनाया है जिसमें क़यामत से पहले आने वाले 5 अदवार का जिक्र मौजूद है। लिहाजा आप अगर वाकई क़यामत और इससे पहले के अदवार से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन ये हदीस पाक आपके लिए मशअल राह साबित हो सकती है। प्यारे साथियों, इस हदीस मुबारका में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई फरमाई है कि दुनिया के खात्मे से पहले खिलाफत आला मिनहाजुल नबवा का निज़ाम बिलफेल दोबारा कायम होगा और खिलाफत के इस निज़ाम का गलबा अब आलमी सतह पर पूरे कुरे अर्ज पर होगा और वो सिर्फ बहरे क्यानूस से दरियाजियों तक ही नहीं होगा बल्कि कुल जमीन पर होगा। लेकिन शायद आज के हालात में लोगों को ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी कि आज तो मुसलमान पसमानदा हैं, मगलूब हैं, दबे हुए हैं, अमेरिका के चुंगल में फंसे हुए हैं। मगर इन सब हालात के बावजूद अहादीस नबविया क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मसनद अहमद में मौजूद हदीस के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबूवत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा कि रहे, फिर अल्लाह इसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा। यानी जब तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे मुजस्सम नबूवत का दौर जारी रहा और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला कहते हुए दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वो दौर खत्म हो गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र करते हुए फरमाया कि इसके बाद खिलाफत आला मिनहाजुल नबवा कायम होगी, यानी नबूवत के मकसद को पूरा करने के लिए तरीके नबूवत पर यानी नबूवत जैसी ही एक और खिलाफत कायम होगी। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के गलबे के लिए मबूस फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का निज़ाम अदल इज्तमाई कायम करने के लिए भेजा था और नबूवत का ये मिशन खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जजीरा नुमाए अरब की हद तक पूरा हो गया था, मगर इसे अभी आगे बढ़ना था, लिहाजा वो इस दूसरे दौर में मजीद आगे बढ़ा। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दूसरे दौर के बारे में मजीद फरमाते हैं कि बस ये दूसरा दौर भी जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा कि रहे और फिर अल्लाह जब चाहेगा इसे भी उठा लेगा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दौर के बारे में फरमाया कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत का दौर आएगा। दोस्तों, इस पहलू का जायजा लिया जाए तो कटकनी हुकूमत का यह दौर बनु उमैया और बनु अब्बास की मिल्कियत का दौर है, क्योंकि खिलाफत का दौर तो दर हकीकत हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर खत्म हो गया था। चुनांचे अहले सुन्नत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत को अहद खिलाफत राशिदा में शामिल नहीं करते। इसी मलूकियत के दौर में करबला का अजीम हादसा रूनुमा हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहुत से साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के में शहीद किया गया। उसी अहद मलूकियत में वाक़े हुर्रा के नतीजे में मदीनतुन नबी तबाह हुआ और इसी दौरे मलूकियत में हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबई शहीद हुए, यहां तक कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाकर शहीद कर दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि बादशाहत का ये खासा होता है कि बादशाह किसी दूसरे शख्स के मकबूल होने से डरने लगता है। बादशाहों के सामने अपने जाती मुफादात होते हैं जिनको हासिल करने के लिए वो लोगों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर देते हैं। लिहाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यही दौरे मुल्कियत काट खाने वाली हुकूमतों का दौर था। इस दौर के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह जब चाहेगा इसे भी खत्म फरमा देगा। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दौर का जिक्र फरमाते हुए कहा था कि फिर जाबिराना बादशाहत का एक दौर आएगा। आज 1400 बरस की तारीख खुली किताब की मानंद हमारे सामने मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जाबिराना बादशाहत से मुराद गैरों की गुलामी का जमाना है। किसी इलाके पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो कहीं फ्रांसीसियों ने, कहीं वलंदीजियों ने और कहीं अतालवियों ने अपने पंजे गाड़ लिए। बनु उमैया और बनु अब्बास के खुलफा चाहे खुलफाए राशिदीन नहीं थे मगर थे तो मुसलमान ही। फिर उन्हीं में से अच्छे लोग भी सामने आए
और उन्हीं में अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े मुहद्दिस और फकीह इंसान भी थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्हें खलीफा राशिद तस्लीम किया जाता है। जब ये दौर खत्म हुआ तो गैरों की हुकूमत आ गई, जबकि बरसगीर की यह सरजमीन अंग्रेजों के तसल्लुत में आने से पहले सिखों के कब्जे में थी। लेकिन दौरे गुलामी की यह हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुस्लिम इलाकों से खत्म हो गई, मगर गुलामी का ये दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यानी ज़हनी गुलामी जूं की तूं आज भी हमारे अंदर कायम है। हमारी इसी हालत के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। इस बात में कोई शक नहीं कि ममलते खुदादाद पाकिस्तान में हम आज भी अंग्रेजों के छोड़े हुए निजाम को जूं का तूं लेकर चल रहे हैं। यहां तक कि सियासी निजाम भी वही, तमदनी अक़दार भी वही, मुआशी निजाम भी वही, गर्ज सारा निजाम वही। ये दौर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये चौथे और पांचवें दौर का दरमियानी अरसा है, जिसके इख्तिताम पर पांचवां दौर आएगा। लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दौरे सईद को जल्द लाए, और इस दौर को लाने के लिए अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा ले। हमारी कामयाबी इसी में है कि हम इस राह में अपनी जानें निछावर कर दें। हमारा ईमान है कि वो दौर लाजमन आएगा जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की गवाही दी गई है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर कभी गलत नहीं हो सकती। इस चौथे दौर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें दौर के बारे में इरशाद फरमाया कि फिर खिलाफत आला मिनहाजुन नबवा कायम होगी, यानी फिर पहले ही की तरह खिलाफत का दौर आएगा जो नबूवत के नक्शे पर ही कायम होगा और नबूवत के मिशन के लिए ही होगा। रावी के मुताबिक इन 5 अदवार की खबर देने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार फरमाया, जबकि हदीस के आखिरी अल्फाज भी यही हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जिससे मालूम हुआ कि इस 5वें दौर पर ही दुनिया का खात्मा हो जाएगा। और अब अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि इस वक्त नोए इंसानी 5वें दौर की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि अब जब निजाम खिलाफत कायम होगा तो वो आलमी सतह पर कायम होगा। इस ज़मन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को लपेट दिया, बस मैंने जमीन के सारे मशरिक भी देख लिए और सारे मगरिब भी। मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे लपेट कर दिखाए गए। इस तरह एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए अर्जी पर ना कोई घर जो ईंट गारे से बना हुआ हो बाकी बचेगा, न कमलों से बचा हुआ खैमा जिसमें अल्लाह कलमा इस्लाम को दाखिल ना कर दे, खा किसी सादतमंद को इज्जत देकर, खा किसी बदबख्त की मगलूबियत के जरिए। या तो अल्लाह ताला उन लोगों को इज्जत अता फरमा देगा कि इन्हें इस कलमा इस्लाम का कायलो हामिल बना देगा, या उन्हें मगलूब फरमा देगा कि इसके महकूम बन जाए। यानी अगर घर वाला खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लेगा तो यह सूरत एजाज की होगी, इसलिए कि इज्जत तो अल्लाह का हक है, इसके रसूल और अहले ईमान का हक है। चुनाचे घर वाला इस्लाम कबूल करके इस इज्जत में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो इस्लाम तब भी उसके घर में दाखिल होगा। इस सूरत में अजरूए फरमाने इलाही उसे जजिया देना होगा, इसे इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी होगी और इसे इस्लामी कानून की पाबंदी का अहद करना होगा। यही वजह है कि खिलाफत राशिदा के अहद में इस्लामी अफवाज का कमांडर हमेशा दुश्मन के पास 3 बातें रखता था, जिनमें से एक ये कि इस्लाम ले आओ तो तुम लोगों को हमारे जैसी हैसियत हासिल हो जाएगी, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत इतनी ही मोहतरम होगी जितनी खुद हमारी है, और तुम हमारे बराबर के भाई बन जाओगे। और अगर तुम्हें यह सूरत कबूल नहीं तो तुम अपने मजहब पर रहते हुए हमें जजिया अदा करो और अल्लाह के दीन की बालादस्ती को तस्लीम कर लो। लेकिन अगर तुम्हें यह शर्त भी कबूल नहीं तो मैदान में आओ, तलवार हमारे और तुम्हारे माबैन फैसला कर देगी। इस्लामी तारीख से इस हद तक तो हर मुसलमान वाकिफ है कि हर जंग से पहले यही 3 बातें कही जाती थी। चौथी बात कोई न थी, क्योंकि हकीकी मुसलमान कुफर के गलबे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर इसकी ताकत नहीं तो कुफर के गलबे को खत्म करने की कोशिश करता रहेगा और इसी जदोजहद में जान दे दे तो ऐसा शख्स अल्लाह के हां कामयाब समझा जाएगा।